आपने देखा होगा अमेरिका में क्यों बेकाबू हो गई है जंगल में लगी आग। आपने देखा होगा अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। आपने सुना होगा सेंट एना हवाओं के बारे में। लेकिन अब सुनिए, इस आग से सियासत में महसूस हो रही है तपिश, और उस तपिश के बारे में करेंगे बात। भारत में भी हो रही इस आग पर बयानबाजी। अब क्या करेंगे बाइडेन? अमेरिका धधक रहा है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ ये आग जाते जाते जो बाइडेन के लिए भी अब तपिश छोड़े जा रही है। अमेरिका में इस आग ने हाहाकार मचाया हुआ है। इस आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह से जल गई हैं और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। लॉस एंजलिस में लगी ये आग अब तक की सबसे भयानक, सबसे बड़ी आग है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के इस आग के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि फायर हाइड्रेट में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, शुक्रिया जो। ऐसा नहीं है कि सियासी बयानबाजियां सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित हैं, बल्कि इसकी बयानों की जो तपिश है वो भारत में भी महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका में लगी इस आग को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मुफ्ती ने लॉस एंजलिस के जंगल में धधक रही इस भीषण आग को गाजा की जंग से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये त्रासदी बताती है कि घर, जिंदगी, खाक होना कितना दुखद होता है। गजा में तबाही पर बड़ी हस्तियां भी उदास थीं। इस त्रासदी से गजा में हुए विनाश पर चिंतन जरूरी है। पीडीपी चीफ ने भी बताया कि अब गजा का दर्द गहराई से समझ में आएगा। महबूबा ने कहा कि आग को बेहतर रोकथाम के साथ टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि गजा में तबाही इजरायली सरकार के एक्शन का नतीजा है और विनाश देखने वालों को अब गहराई से समझ में आएगा कि गजा का दर्द क्या है। वो दर्द जो घरों और जिंदगियों को खत्म होने पर महसूस होता है। लॉस एंजलिस और आसपास के इलाकों में जंगल में लगी हुई आग की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। 10,000 से ज्यादा घरों और बिजनेस आउटलेट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह कर रही है ये आग। इतना ही नहीं, इस आग की लपटों से कम 10 लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आई और लगभग 1,80,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गुरुवार शाम को एक बार फिर से आग भड़क उठी और इसके बाद ये आशंका बढ़ गई कि आने वाले दिनों में संकट और भी अधिक गंभीर हो सकता है। इस आपदा को लुटेरों ने अपने लिए अवसर बना लिया और जमकर लूटपाट भी हुई। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने बताया कि मंगलवार को पहली जो आग लगने की आग का है, जहां 960 एकड़ जमीन पर मौजूद सब कुछ खाक हो चुका है और आग बेकाबू है। इतिहास के सबसे भयानक अग्निकांड से निपटने के लिए अब सुपर पावर ने अपनी फुल फोर्स उतार दी है। अमेरिकी सेना ने जंगल में भड़की आग बुझाने के लिए C-130 जंबो प्लेन्स को लगा दिया। अमेरिकी सेना के हथियारों की सप्लाई करने वाले इस प्लेन की तैनाती नॉर्दर्न कमांड ने की है। भारी तबाही की वजह बन जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये आग कब बुझेगी। अमेरिका में आग से एटम बम जैसी त्रासदी। But based on the devastation, that is clear. It looks like a bomb, an atomic bomb dropped in these areas. ट्रंप बोले, बाइडेन ने जलाया लॉस एंजल्स। This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. जंगल की आग के आगे सुपर पावर का टोटल सरेंडर। अमेरिका के जंगल धधक रहे हैं। अमेरिका के शहरों में जैसे लावा उबल रहा है। लॉस एंजलिस जैसे शहर की पहचान जलकर राख होने के करीब है। जंगल में लगी आग हॉलीवुड हिल्स को जलाने लगी है। सेंटा एना का तूफान इस अग्निकुंड को आसमान तक उछाल रहा है। सेंटा एना जंगल में लगी आग की चिंगारी को कई शहरों तक खींच कर ले जा रही है। आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है।
लॉस एंजल्स के पैलिसेड्स में आग 19,978 एकड़ में फैल चुकी है। आग बुझाने की कोशिश में अब तक सिर्फ 6% कामयाबी हासिल हो पाई है। वहीं ईडन में जंगल में भड़की आग ने 13,690 एकड़ इलाके को जलाकर पूरी तरह से भस्म कर दिया है। यहाँ 1% भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हर्स्ट के जंगल में लगी आग से 771 एकड़ इलाका जल चुका है। अमेरिकी सेना के हथियारों की सप्लाई करने वाले प्लेन की तैनाती नॉर्दर्न कमांड ने की है। नॉर्दर्न कमांड के मुताबिक नेवादा और कोलोराडो से भी मदद ली जा रही है। फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस यूएस एयरफोर्स को इसीलिए भी लगाया गया है कि इस आग को तबाही को परमाणु तबाही कहा जाने लगा है। लॉस एंजल्स के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि काउंटी के जंगल की आग ने इलाके में परमाणु बम फटने का एहसास करा दिया है। But based on the devastation, that is clear. It looks like a bomb, an atomic bomb dropped in these areas. I don't expect good news. And we're not looking forward to those numbers. एक तरफ आग से हाहाकार है तो दूसरी तरफ अमेरिका में जुबानी शोले बरस रहे हैं। What's happening in California is a true tragedy. I know those areas very well. I have many friends living in those houses. That is a true tragedy. Nobody ever thought. I mean, virtually Beverly Hills and areas around Beverly Hills are being decimated. LA यानी लॉस एंजलिस फायर चीफ क्रिस्टिन क्राउली ने जानकारी दी कि वेस्ट हिल्स में 60 से भी ज्यादा फायर कंपनियां आग बुझाने में जुटी हैं। हालांकि रेस्क्यू मिशन में भी हादसे सामने आ रहे हैं। जंगल में भड़की आग बुझाने में लगे अग्निशमन विभाग के एक हेलीकॉप्टर से ड्रोन टकरा गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं थी। विकराल होती आग के खौफ के बीच गनीमत थी कि एक जानकारी ये आई कि सनसेट इलाके में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। ग्रेट बेसिन क्षेत्र में एक हाई प्रेशर सिस्टम विकसित हो जाता है। ये प्रेशर सिस्टम ठंडी हवाओं को नीचे की ओर खींचता है, जिसका असर ये होता है कि तापमान में इजाफा होता है। जब ये हवाएं पहाड़ों और घाटियों से गुजरती हैं तो हवा तेजी से नीचे की ओर बहती है, जिस वजह से हवाएं कंप्रेस होती हैं और उनका तापमान बढ़ जाता है और ये शुष्क हो जाती हैं। आग को मदद करने वाली ये हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी इनलैंड एरिया से प्रशांत महासागर की तरफ बहती हैं। खास बात यह है कि ये हवाएं सामान्य तटीय हवाओं के बहाव के विपरीत दिशा में चलती हैं। यही वजह है कि इन खतरनाक हवाओं को डेविल्स विंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन हवाओं की वजह से एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क उठती है और एक चिंगारी ही कैलिफोर्निया के शुष्क मौसम में भारी तबाही की वजह बन जाती है। आपने देखा होगा अमेरिका में क्यों बेकाबू हो गई है जंगल में लगी आग। आपने देखा होगा अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। आपने सुना होगा सैन